गुजरात के 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। नमस्कार, मैं हूं आरती जनार्दन और आज के वीडियो में इसी विषय पर विस्तार से बात करूंगी। हाथ में झाड़ू, सर पे बापू वाली टोपी पहने हम आए हैं, आम आदमी आए हैं, आम आदमी आए हैं। क्या रही आम आदमी पार्टी की उपलब्धियां गुजरात चुनाव के बाद? गुजरात चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी के अभेद किले को भेद कर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने 5 सीटों पर विजय प्राप्त की और सबसे अच्छी बात ये रही कि 40 लाख से अधिक गुजराती भाई बहनों ने अपना प्यार आम आदमी पार्टी पर लुटाया और उसे राष्ट्रीय पार्टी बनाने में अपना योगदान दिया। कौन अधिकृत है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के लिए? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय निर्वाचन आयोग अधिकृत होती है किसी भी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता देने के लिए। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि किन शर्तों को पूरा करने के बाद किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। पर उससे पहले आइए देखें आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल जी की प्रतिक्रिया क्या थी। इस ट्वीट की सबसे खूबसूरत बात है, अरविंद जी इसमें लिखते हैं कि देश को नंबर 1 राष्ट्र बनाना है। पर्सनली मुझे ये बात बहुत पसंद है। जिस तरह की सकारात्मक राजनीति अरविंद जी हमारे देश में लेकर आए हैं, मुद्दों की राजनीति हमारे देश में लेकर आए हैं, मुझे पर्सनली ये चीज़ें बहुत पसंद हैं। आप सब भी कमेंट करके बताएं कि क्या इस तरह की राजनीति, इस तरह का परिवर्तन देश में होना चाहिए। इस ट्वीट में अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने की खुशी में सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है? भारतीय राजनीति में किसी भी मान्यता प्राप्त दल को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए चुनाव आयोग द्वारा दी गई शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो भी शर्तें चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन रखता है, उन शर्तों में से कम एक शर्त का पूरा करना अनिवार्य है। पहली शर्त, कोई भी राजनीतिक दल जिससे 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो, उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। दूसरी शर्त, कोई भी राजनीतिक दल अगर 3 राज्यों में लोकसभा चुनाव में 2% सीटें जीतता है तो भी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। 2% सीटें यानी 11 सीटें लोकसभा की होनी चाहिए। अब ये 11 सीटें 3 अलग अलग राज्यों से हो सकती हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक राज्य से सारी सीटें आना चाहिए। तीसरी शर्त, अगर कोई भी मान्यता प्राप्त दल है और उसने लोकसभा में 4 सीटों पर विजय प्राप्त की है और साथ ही किसी भी विधानसभा लोकसभा चुनाव में किसी भी 4 राज्य में 6% से अधिक वोट प्राप्त करता है, तो ऐसी पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि कैसे गुजरात चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, तो इसका जवाब मैं अब दे रही हूँ। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुमत प्राप्त है, तो शर्त के हिसाब से हमें 2 और राज्यों में 6% से अधिक वोट की ज़रूरत थी। मार्च 2022 में गोवा में चुनाव हुए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी को 6.77% वोट मिला था। अब एक और राज्य में 6% से अधिक वोट आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए चाहिए था। गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 13% वोट मिला और इसी के साथ वो शर्त पूरी होती थी जिसमें 4 राज्यों में 6% से ऊपर आपको वोट चाहिए एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए। इसलिए गुजरात के चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। इस वीडियो को अब हम यहीं समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ में कि अगले चुनाव में राजस्थान में भी परिवर्तन की आंधी चलेगी और आप सब सकारात्मक राजनीति के आगाज में शामिल होंगे। नमस्कार।
राजनीति करने नहीं, हम तो इसको बदलने आए हैं। आम आदमी आए